नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पीएम नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं ताकि पूरा देश बेफिक्र होकर सो सके, ताकि देश में रहने वाले लोग शांति से रह सके। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने भरोसेमंद सेना पर ही भरोसा जताते हैं। इन्हीं में से एक है एनएसजी कमांडो, जिन पर पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा है। आज हम आपको एक ऐसे ही एनएसजी कमांडो के बारे में बताने जा रहे हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी तैनात रह चुके हैं। पीएम मोदी के अलावा लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह समेत कई वीआईपी लोगों के वो पर्सनल बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं जाबाज हिटमैन, 34 साल के पूर्व एनएसजी कमांडो, जासूस और रॉ के एजेंट रहे लकी बिस्ट की, जिन्होंने 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली थी। कई एजेंसियों में भी इनकी तैनाती रही। इनकी काबिलियत के मुरीद खुद प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं। इसकी जानकारी खुद लकी बिस्ट ने भी दी थी। पीएम मोदी के गुजरात के सीएम रहने के दौरान बिस्ट उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहे। उन्होंने बताया था, अहमदाबाद में मोदी जी का 1 घंटे का कार्यक्रम था और मुझे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। घर के दरवाजे से उन्हें रिसीव करने से लेकर वापस छोड़ने तक मुझे साथ रहना था, लेकिन मैं 17 दिनों तक उनके साथ रहा। जब मैं मोदी जी से पहली बार मिला था तो मैं सीक्रेट सर्विस में था। सर को यकीन नहीं हुआ कि मैं 21 साल का लड़का हूं। मेरे दादाजी 1971 में लड़ाई में शहीद हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी जिससे मिलते हैं उसे कभी नहीं भूलते। लकी बिस्ट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। उनके दादा भी सेना में थे। क्या आपको पता है कि अभी लकी बिस्ट एक फिल्म राइटर के रूप में काम कर रहे हैं? चलिए आपको इस जाबाज की जिंदगी के बारे में बताते हैं। लकी बिस्ट का जन्म उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में हुआ था। साल 2003 में 16 साल की उम्र में उन्होंने सेना ज्वाइन की। 2009 में लकी बिस्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के सर्वश्रेष्ठ कमांडो के रूप में चुना गया। 8 नवंबर 2010 में अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत दौरे पर आए थे, तब बिस्ट ने सुरक्षा विस्तार में भूमिका निभाई। एक समय ऐसा आया जब उत्तराखंड के गैंगस्टरों की हत्या में उनका नाम सामने आया था। 2011 में जेल हुई, बाद में उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई। उन्होंने दोबारा से स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद में एक लेखक के तौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री की। हाल ही में उन पर एक किताब भी लिखी गई है। एनएसजी में तैनाती के दौरान वो तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी, एलके आडवाणी, राजनाथ सिंह समेत कई वीआईपी के पर्सनल बॉडीगार्ड रहे हैं। लकी बिस्ट कुल 17 वीआईपी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं। उनकी ड्यूटी हमेशा ऑपरेशन में ही बीतती थी। करीब 7-8 साल बाद लकी बिस्ट एनएसजी में आए। एक समय वो चंद्रबाबू नायडू के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे और साउथ के कई एक्ट्रेस के संपर्क में आए। इंडियन आर्मी पर जो मूवीज बनती हैं, उसे देखकर उन्हें लगा कि वो खुद भी वो मूवीज लिख सकते हैं। बिस्ट ने 2.5 साल भारत के बाहर स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग ली। उन्हें सिखाया गया कि एलओसी को अगर क्रॉस करके भी जाना पड़े तो दुश्मन के ठिकाने को कैसे तबाह करना है। इंडियन कमांडो, एनएसजी, स्नाइपर, एक्सप्लोजिव इंजीनियर के कोर्स करने के बाद वो पूरे कमांडो बने। ज्यादातर समय बिस्ट नॉर्थ ईस्ट के अशांत क्षेत्र में तैनात रहे। यूएन की तरफ से ऑपरेशनों में भी गए। एनबीटी में छपी एक खबर के अनुसार बिस्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी रॉ की जॉब के बारे में मिली चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था, जब आप अपने देश में होते हैं तो आपको पता होता है कि जरूरत पड़ने पर आपके पास मिनटों में सेना, एयरफोर्स या बैकअप आ जाएगा, लेकिन एक बार आप दूसरी तरफ जासूस या स्पेशल एजेंट बनकर पहुंच जाते हैं तो आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। आपको जरूरत भी होगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। अगर पकड़े गए तो मौत मिलेगी और आपकी अपनी सरकार भी आपसे मुंह मोड़ लेगी। हम एजेंट्स को ये बात पता होती है कि जिन लोगों के लिए आप जान देने जा रहे हैं वो कभी याद भी नहीं करेंगे। देश में ऐसे जाबाजों की कोई कमी नहीं है जिनकी बहादुरी को पूरा देश सलाम करता है, लेकिन ऐसी जिम्मेदारी को निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।